यहाँ पे जो है हम लोग 14 पिन का रिले को देख रहे थे। 14 पिन रिले, ओके, 14 पिन रिले। तो इसमें जो है चारों पोजीशन आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए नंबर लिखा हुआ है, तो सबसे पहला कॉमन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नंबर क्या है, यहाँ पे भी देखो कॉमन पहला 9 और 11, क्या नंबर है 9 और 11, यहाँ क्या है 9 और 11। तो हम लोग एक ही नंबर को पकड़ेंगे, अगर 11 पकड़ रहे हैं तो 11 पकड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है उसका साथ एनसी पोजीशन क्या है बताओ, या एनो पोजीशन क्या है 11 14 हाँ, तो 1 और 12, ठीक है 14 और 12। तो 12 को हम लोग अभी एनसी पोजीशन है और ये 14 क्या है एनो पोजीशन है। अगर हम इसको लिखना चाहें ड्राइंग में तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीका से। अगर हम इस तरीका से लिख दिया 11 और 14, तो आपको समझ में आ गया ये कौन सा कनेक्शन है बताओ, एनो पोजीशन। आपका यहाँ पे जो केबल लगेगा, यहाँ पे जो केबल लगेगा वो 14 में यहाँ पे लग रहा है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और पोजीशन क्या है एनो पोजीशन है। ये एनसी कब होगा, जब इसको कॉइल वोल्टेज मिलता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए दो नाम है 5 और 14। तो 14 जब लिखा रहेगा तो 14 समझिएगा आप ये वाला, और नीचे 11 लिखा रहेगा और यहाँ पे 14। तो ये आपका दो नाम है, इसलिए कि कोई भी आप एक पकड़िए, दोनों को नहीं पकड़ सकते, ठीक है। अब दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता हम लोग बनाते हैं, नंबर लिखेंगे। तो नंबर से आपको पहचान लेंगे कौन सा पोजीशन में। देखिए यहाँ पे देखिए 21, यहाँ भी क्या है 21। तो यहाँ पे हम जब 21 लिखा और ऊपर में लिख दे रहे हैं 24, तो इससे हमको पता चल गया। ये डिज़ाइन भी दिख रहा है, कैसा डिज़ाइन है, ओपन कनेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक और कनेक्शन लेते हैं, तो 4 रास्ता हो जाएगा 31, 34। दूसरा क्या है लास्ट वाला 41, 44। तो ये सारा क्या हुआ एनो पोजीशन, ओके। ये कब होता है कॉइल एनसी, जब इसको कॉइल वोल्टेज मिल जाएगा तो ये एनसी बन जाएगा। सब क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग सबको। इसी तरीके से अगर इसको हम बोलते कि इस तरीका से लिखा हुआ है 11, 12 का 21, 22, ये 4 रास्ता में से कोई भी एक लिखा रहेगा आपका 31, 32, 41, 42। तो ये क्या बता रहा है एनसी पोजीशन। ये एनो कब होगा, जब तक इसको कॉइल वोल्टेज नहीं मिलता है A1 और A2। A2 जैसे मिलेगा ये क्या बन जाएगा एनसी बन जाएगा, एनो, ठीक है। एनसी से एनो हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबका क्लियर है। अब ये देखिए, अब इसके ऊपर रिले बैठता है। असल खेला बेस का नहीं है, बेस में तो केबल कनेक्शन के लिए बैठाते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं सही से, क्योंकि अभी जो ड्राइंग में सबसे जो टफेस्ट चीज़ यही समझ में नहीं आता है बहुत सारे को, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये पूरा कौन सा पोजीशन है बताइए चारों, ये एनसी है सर, एनसी पोजीशन। ठीक है एनसी पोजीशन है, वेरी गुड। ऊपर में क्या है देखो एनो पोजीशन, वेरी गुड। तो हमारा इस रिले में अक्सर 90% बीएमएस में जो यूज होता है एनो पोजीशन, ठीक है। एनसी कहीं कहीं पे यूज कर लेते हैं, फीडबैक या किसी लाइट को बंद करना या कुछ भी, वो ड्राइंग में मेंशन रहता है। तो अक्सर हमारा ये एनो पोजीशन में कॉमन के साथ, कॉमन में 11, 14 लिखा हुआ है, 2 केबल उधर लगा है। और यहाँ पे देखो क्या है कॉइल वोल्टेज क्या है, कॉइल वोल्टेज A1 A2 और A2। तो A1 A2 मिलेगा तो क्या होगा कनेक्शन बन जाएगा, ये एनो से क्या बन जाएगा, कॉइल वोल्टेज। क्लियर हो गया। अब ये आपका सवाल ये है कि इसका रिले अगर मान लो खराब हो जाता है, कॉइल वोल्टेज इसको मिल रहा है A1। माइक से बहुत आवाज आ रहा है सर। किसका आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड, माइक बंद कर लो, ठीक है। जिसका आवाज आ रहा है प्लीज माइक बंद कर लो। ये आपका रिले है, ये रिले अगर मान लो डैमेज हो जाता है, कैसे डैमेज होता है, हो सकता है क्योंकि हमेशा इसको करंट मिलता है A1 A2,
इसका माइक में प्रॉब्लम है, सर माइक बंद कर लो। ये रीना रीना खातून के नाम से कोई है सर? हाँ भाई मुजाहिद, प्लीज माइक जी बंद कर सर। लो, माइक बंद कर लो, तुमको तो बोल भी नहीं रहे कुछ, माइक बंद करने नहीं आ रहा म्यूट, क्या हम कर दें? सर आप ही कर दीजिए। चलो म्यूट कर दिया, ओके हो गया सर, हो गया। सही है। कुछ बोलना होगा क्लास के बाद, तुमको कुछ पूछना होगा क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा सबको और रिकॉर्डिंग भी सही नहीं होगा, ओके। मसला नहीं, कोई भी चीज़ है आराम से होगा इंशाअल्लाह। अभी जो है हमारे पास ये रिले है, बहुत आराम से समझना है, ये चीज़ हम इसलिए बार बार पढ़ा रहे हैं आपको कि अगर ये समझ में आ गया रिले, 14 पिन का रिले कैसे काम कर रहा है, तो आपके लिए बीएमएस समझना बहुत आसान है, क्योंकि डिजिटल आउटपुट में जितना भी चीज़ है इसी रिले को कमांड दिया जाता है तब जाके ऑन होता है, ठीक है। अब हम कहने का मतलब है कि ये रिले का सारा खेला है, ये रिले का पिन अगर ख़राब हो गया अंदर में जो 14 पिन का कॉइल वोल्टेज, ये जो बेस लग रहा है एक्चुअली बेस में नहीं लग रहा है, ये सब रिले में कनेक्शन करने के लिए, बेस के ऊपर तो रिले बैठा हुआ है। अगर ये रिले डैमेज होता है तो कौन सा रिले बैठाएंगे, 24 वोल्ट एसी का या 24 वोल्ट डीसी का? सर 24 से एसी का। इसी का सर। अगर जो रहेगा पहले से फिक्स वही वाला बैठाएंगे। जो एसी के जगह में जो अगर, हाँ सर, जो रहेगा वही। हाँ एसी के जगह में अगर डीसी बैठा देंगे तो क्या होगा, शॉर्ट प्रॉब्लम होगा, हो सकता है सर से हो सकता कॉइल है। वोल्टेज जल जाए इसका, फिर रिले जल जाएगा। तो इसी के लिए हमको केयरफुल होना है। अगर ये वाला सही लिखा हुआ नहीं, मान लो मिटा हुआ है, तो आपको यहाँ पे A1 A2 और A1 में क्या देखना है, वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज एसी में चेक करेंगे, एसी में 24 वोल्ट मिल रहा, वेरी गुड, रिले लगेगा 24 वोल्ट का, क्लियर। कभी कभी Yes, 2 sir. to 1 पिन जो होता है तो आपको केयरफुल होना है। यहाँ पे देखिए सब आपको दिख रहा है, A1 A2 का केबल कैसे लगा हुआ है, ये A1, ये सबको क्या बोलते हैं, नंबर कोई मालूम है किसी को? फेरोल, फेरोल, जी सर फेरोल। फेरोल बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है लग रहा, ये आपका देख लीजिए, इसको बोलते हैं फेरोल। तो फेरोल कैसे हम लोग नंबर को डाला केबल में, इसलिए कि आपको पहचान में आवे A1 A2। अगर बोलिए कि यहाँ पर A1 लगा दें और यहाँ पे A2 लगा दें तब भी काम करेगा, क्योंकि कॉइल वोल्टेज को क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए और लाइन चाहिए, इधर से दो या इधर से दो। तो लेकिन इंजीनियरिंग का जो डिज़ाइन के हिसाब से A1 में क्या लगता है, लाइन, ओके, और A2 में क्या लगता है, न्यूट्रल, 0 वोल्ट, और इसमें 24 वोल्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो रहा रिले का सवाल, रिले ख़त्म। अब आपका रिले और बेस ड्राइंग में अलग अलग नाम से अलग अलग जगह लिखा रहेगा। अब हमारे पास आता है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं जहाँ पे हेवी मोटर है, 3 फेस का मोटर है, RYB, ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए हाई वोल्टेज जो है 440 लाइन का 3 फेस मोटर है। तो ये सब इलेक्ट्रिकल वाले का डिवाइस है, लेकिन इसको चलाने के लिए जो करंट आता है वही कॉइल वोल्टेज दिखाते हैं। RYB 3 फेस आता है, RYB, ठीक है, ये 3 फेस है, 3 फेस यहाँ से निकलेगा, क्लियर, 3 फेस निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक को जाएगा, मोटर को जाएगा, किसी भी जगह जाएगा। लेकिन इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हाथ तो नहीं है कोई, ये स्विच के तरह नहीं है, ठीक है। इसको ऑन करने के लिए क्या दे रहे हैं हम लोग, कॉइल वोल्टेज, क्या देंगे, कॉइल वोल्टेज। कॉइल वोल्टेज। कॉइल वोल्टेज। कॉइल वोल्टेज के मतलब है कि इसको चलाने के लिए कोई ताकत चाहिए। पहले हम लोग चलाने के लिए हाथ से प्रेस करते थे अपना घर का स्विच, अगर हम इस कॉइल वोल्टेज लगा देंगे, इस कॉन्टैक्टर लगा देंगे, अब इसको चाहिए करंट। करंट क्या चाहिए, A1 और 24 A2, देखो नाम लिखा हुआ, A2 और A1। अब ये कैसे पता चलेगा कॉन्टैक्टर को कितना A1 A2 चाहिए, तो कॉन्टैक्टर के पीछे में आप देखो, ये कॉन्टैक्टर है, मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोग को, वेट होल्ड ऑन, यस सर। ये देखिए कॉन्टैक्टर है,
इस कॉन्टेक्टर में चलाने के लिए अब इसमें कॉइल वोल्टेज का जरूरत है, तो इसमें मेंशन कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए एकदम छोटा ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे, समझ में बात? यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 24 वोल्ट AC। हम इसका फोटो खींच के भेज देते हैं वो आपको करना ग्रुप में। फोटो खींच के भेज, मसला नहीं है, आगे से भी और पीछे से भी। अभी भेज देते, लाइव भेज देते हैं आपको बस, वो देख लीजिए। चलिए व्हाट्सएप में देखिए, आप लोग पहले देख के समझिए। फोटो देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? 24 वोल्ट AC लिखा हुआ है। यस सर, 24 वोल्ट एसी। तो 24 वोल्ट AC इसको 24 कॉइल वोल्ट। वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? सर ये B7 क्या लिखा हुआ सर? ये क्या लिखा हुआ? B7 24 वोल्ट सिर्फ लिखा हुआ है, एसी तो नहीं है। कैटेगरी है, असल में इसको कॉइल वोल्टेज देखना होगा। कैटेगरी है। B7 कोई कैटेगरी होगा, इलेक्ट्रिकल वाले को मालूम है। हम लोग को अभी ये काम नहीं है, सिर्फ लेकिन 24 वोल्ट लिखा हुआ है, 24 एसी तो नहीं है उसमें। हाँ 24 सर वोल्ट AC लगेगा, ठीक B है? लिखा है वैसे वोल्ट, ये AC लगेगा ना? AC लगेगा इसमें। इसमें क्लियर नहीं है AC या DC DC है। रहता तो AC लगेगा। रहता, ठीक है? तो यहाँ पे जो है DC में ओके मेंशन रहता, कोई बात नहीं है इसमें। 24 वोल्ट AC है। क्या चीज 24 वोल्ट, फिर से क्या बोले सर एक बार? 24 वोल्ट AC, अगर DC रहता तो इधर मेंशन रहता है, ठीक है? तो 90% हम अच्छा, यूज अच्छा। करते AC करंट ही यहाँ पे, क्योंकि हमारे पैनल में या फिर MCP पैनल में आता है AC करंट। क्या आता है? AC करंट, DC करंट नहीं है। एसी। DC कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे कन्वर्टर यूज़ करते हैं, तो हम लोग को मालूम है 90% केस में। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप वोल्टेज चेक करके पता कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसको चाहिए कॉइल जी, जी। वोल्टेज। क्या चाहिए? लाइन एंड न्यूट्रल। हो गया। कौन सा चाहिए था? पीछे लिखा हुआ था 24 वोल्ट AC, सेम उसके तरह, ठीक है? अगर इधर लिखा रहता 220 AC वोल्टेज AC, तो इसको क्या देना चाहिए? 220 AC और न्यूट्रल देंगे। इसके बाद ये 220 क्या जा रहा है? AC 440 जा रहा है। क्या जा रहा है? L1, इसका नाम है L1, L2, L3, ठीक है? ये 3 लाइन जा रहा है मोटर को, मान लो 3 फेस मोटर। तो ये ऑन कैसे होगा? ये कनेक्शन कट है अभी, तीनों लाइन। कब होगा? जब इसको कॉइल वोल्टेज मिला तो ये एक ही कनेक्शन रहता है। जैसे उसमें रिले में क्या था? NO और NC दोनों। इसमें कौन सा कनेक्शन है बताओ? NO L1, टेनो एनो। L2, NC L3, एक ही कनेक्शन है, NO कनेक्शन। यानी इसमें कॉन्टेक्टर में सिर्फ NO कनेक्शन होता है, T1, T2, T3। तो ये आ रहा, ऊपर में होल्ड कर रहा था करंट। अब इसको कॉइल वोल्टेज जैसे मिला, ये क्या हुआ? सब NC हो गया। तो इसके पास कॉन्ट्रैक्टर NC के हो पास जाएगा। एक ही ऑप्शन है, NO से NC करने का। अब ऊपर में आपको दिख रहा होगा NO, NC, ये सब लिखा हुआ। ये सब क्या है? ये ऑक्सिलरी के तरह काम करता है। अगर ये NO, ये कैसे काम करता है अभी बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि कभी कभी इसको होल्डिंग करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल वाले लोग को, तो इसको यूज़ करते हैं। हम लोग भी BMS वाले भी कभी कभी इससे यूज़ करके फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपको 2 पोजीशन है। क्या है ये? इसको ऑक्सिलरी रिले भी बोल सकते हैं, या फिर ये पॉइंट है, आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसके ऊपर क्या बैठाते हैं? ये जो दिख रहा है ब्लू वाला, इसके ऊपर एक रिले बैठाते हैं, ऑक्सिलरी रिले, रिले। ठीक है? ये रिले क्या करता है? हेल्प करता है। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो वो भी अपने साथ इसको अंदर ले जाता है। ले जाने के बाद NO अगर कनेक्शन में अगर केबल लगाएंगे हम, NO कनेक्शन मान लो 13-14 है, तो इसमें अगर केबल कोई चीज़ लगा के हम रखेंगे तो इसके साथ साथ जब ये करंट तो जाएगा ही, ये वाला कनेक्शन अंदर में बन जाएगा NC। क्या बन जाएगा? इसी NC। तरीका से अगर कोई चीज़ यहाँ पे केबल लगा हुआ आपका और यहाँ से निकल रहा है, तो ये कौन सा पोजीशन है अभी? NC, है ना? जब इसको कॉइल वोल्टेज मिलेगा A1 और A2, तो क्या बन जाएगा? ये एनो बन जाएगा। एनो। ये NO बनता है, ये NC। तो अब हमको फीडबैक अगर लेना है तो यहाँ पे केबल लगता है, और इसमें तो ये इलेक्ट्रिकल वाला यूज़ करता है। लेकिन हम लोग BMS वाले क्या करते हैं? इसके ब्लू वाला देखिए आप, दिख रहा मेरा? इसके ऊपर क्या बैठाते हैं हम लोग? ऑक्सिलरी रिले अपना बैठाते हैं। तो BMS का ऑक्सिलरी रिले कहाँ पे दिखा दे? सब नहीं आ रहा है। ये देखिए, दिख रहा आपका फोटो? नहीं सर।
नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? कैमरा बंद है सर आपका? मेरा कैमरा बंद है। मेरा कैमरा तो नहीं नहीं दिख रहा। नेटवर्क सही नहीं। ये देखिए ऑक्सिलरी, इसको बोलते हैं अब टू पोल अब का अब ऑक्सिलरी, अब ठीक आया है? सर, अब आया सर। टू पोल का ऑक्सिलरी, इसमें एनओ भी है और एनसी है। अगर हमको एनओ में रखेंगे कोई चीज तो फीडबैक आएगा कब? जब मोटर चलेगा तब। और एनसी में रखेंगे जब मोटर बंद होगा तब, ठीक है? तो ये बैठता है इसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। अब इससे हम लोग क्या फीडबैक लेते हैं बताओ, याद है? अगर मोटर चलेगा इसके ऊपर रनिंग करेगा रनिंग मोटर का सिटी रनिंग का सिटी फीडबैक, ठीक है? मोटर रनिंग का डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट, वेरी गुड। डिजिटल इनपुट लेते हैं हम लोग काय के लिए? मोटर का रनिंग का। क्लियर हो गया? तो ये है, ये 2 पोल का हुआ। इसी तरीका से 4 पोल का होता है। 4 पोल का आपका यहाँ पे केबल लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको खोल के दिखाती हूँ। सर, एक बार ना इसका फोटो खींच के भेजिएगा सर। फोटो आपको भेज देंगे, दोनों सर, ये ले जाओ। दोनों का भेज देंगे। ओके, समझ में आ गया कंसेप्ट? क्लियर? जी सर। एक्चुअल हम लोग कोई स्विच को ऑन करते थे तो उसको भी हाथ से एनओ से एनसी बनाते थे। क्लियर हुआ आपका बात सबको? सर, मेरे को एक जी। सवाल है इसके अंदर। हाँ हाँ, बताइए, पूछिए। एक तो सर आपने बेस बताया, कॉन्ट्रैक्टर का सर, एक तो बेस बताया आपने। हाँ, रिले का उसके बेस ऊपर बताया, रिले का बेस रिले बताया। कॉन्ट्रैक्टर में पूरा फिक्स रहता है, कोई रिले नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर पूरा फिक्स होता है, ठीक है? इसका बेस क्या हुआ? यहाँ पे बेस लगा हुआ है L1 L2। देखो ये वाला जो कनेक्शन है ये बेस हुआ, यहाँ से निकल रहा है इसका केबल, ठीक है? तो ये मोटर को जाता है, लेकिन इसको चलाने के लिए जो है यहाँ पे कॉइल वोल्टेज लगता है। देखो A1 और A2 नीचे में, ठीक है? ये इसका ये पूरा बेस फिक्स इनबिल्ट होता है। है, क्लियर? ये पूरा फिक्स होता है ना ये? क्या बोला? माइक किसका आवाज? मैं कह रहा हूँ, आकिब भाई का बहुत आवाज आ रहा है। ठीक है। अभी देखें एक एक करके। हिजूर भाई बोलिए, हुजैफा भाई क्या बोल रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही, बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, इसके अंदर ये पूरा एक ही होता है ना सर? हाँ, ये इसमें बेस पूरा बेस तो नहीं होता ना ये सर इसके हम लोग अंदर? का डिवाइस है भी नहीं, बात समझ में ये रहेगा एमसीपी पैनल में। कहाँ? इलेक्ट्रिकल वाले का। ओके हमारा पढ़ाने का मकसद क्या है ओके, इसको, कि आप ठीक इसको है। देख के घबराए नहीं। इसमें जो कॉइल वोल्टेज आ रहा ये बीएमएस से हाँ आएगा, होगा। अभी जैसे क्लास हो जाएगा ना, ये सब क्लास होने दो, आपको बेसिक पहले ड्राइंग में दिखने लगे शकल की, ये न्यूट्रल, ये बेस है, ये कॉइल वोल्टेज है, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपका जब हम ट्रबल शूटिंग करके भी दिखाएंगे, या मेरा वीडियो है ऑलरेडी, तो उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, यस सर। बाकी एक्चुअल ये देखो, वीडियो काम देखनी जब है सर। फील्ड में आओगे ना, फील्ड में आओगे इंशाल्लाह, सब ऐसा ऐसा लड़का काम कर रहा है जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। समझ में बात? तो हमारा कहने का मतलब, आप ट्रैक पे आ यस जाओ कि कितना स्पीड दौड़ना है, वो आपके अंदर खूबी है। ओके, चलिए। यस सर, की थेरेपी पूछेगा इससे बता रहा है। माइक थोड़ा सही लग रहा है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ थोड़ा कट रहा था इसलिए आवाज़ नहीं आया जो बोल रहे थे लास्ट में। तो ये हमारा, हम अब कंसेप्ट क्या हो गया हमारा, समझ में आया? अब हम आपको दिखाते हैं कंसेप्ट। आपका एक, किसी का माइक है अभी म्यूट रखो, जो सवाल करना होगा लास्ट में करना, ठीक है? आपके घर में एक स्विच था, क्या था? स्विच था। ये स्विच से भी फैन ऑन हो रहा था, फैन, ये भी फैन है, ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, ठीक है? ये भी फैन है इधर। मान लो फैन का हम एक मिसाल ले रहे हैं, फैन कुछ भी हो सकता है। इस स्विच से ये आपका न्यूट्रल फेस। मुजाहिद का माइक बहुत बज रहा है सर। किनका माइक बज रहा है? बंद करो भाई माइक, प्लीज। मुजाहिद माइक बंद कर लो अभी। अभी बंद किया। ओके, वेरी गुड। कुछ समझा करो, साउंड आ रहा बंद करो, थोड़ा सा अकल पैदा करो। ओके, क्लियर? तबीयत ठीक नहीं है तो जा सकते हो, आराम करो, ऑनलाइन डाल देंगे हम। नहीं सर, तबीयत सही है। तबीयत सही है, बस माइक बंद रखो, ठीक है? तो न्यूट्रल सबको दिया हुआ, मान लो इसमें तो 3 फेस में न्यूट्रल नहीं आता है, कोई भी चीज़ को न्यूट्रल दिया। यानी स्विच का कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ को रख रहे हैं स्विच में, जो आप स्विचिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे सबका एनो पोजीशन है, ठीक है? यहाँ पे कोई चीज़ कनेक्ट हो रहा है तो क्या है? एनो पोजीशन है। यहाँ पे कोई चीज़ हम ऊपर में रखा है, इसमें दोनों पोजीशन है, तो एनो वाला में अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो एनो पोजीशन है। तो यहाँ पे जो आप क्या कर रहे थे, हाथ से, हैंड से प्रेस कर रहे थे ना, इसी को तो हटाने के लिए इलेक्ट्रिकल वाला बीएमएस बैठाया।
अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हैंड से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल A2 और A1 दे रहे, कॉइल वोल्टेज क्या देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A1 A2, याद रहेगा कॉइल वोल्टेज, क्लियर। तो ये जी हम सर। लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी चीज़ हो, फैन हो, लाइट हो, या आपका कॉन्टेक्टर भी हो, तो उसके लिए हमको कॉइल वोल्टेज चाहिए। अब बीएमएस में क्या होता है, लास्ट हम समझाया था आप लोग को भी, बीएमएस में क्या होता है, मान लो बीएमएस में ये कॉन्टेक्टर है, ये आपका कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर को चाहिए A2 और A1, ठीक है। A2 दे दिया जाता है, हमेशा हर जगह A2 दे दिया जाता है, नीचे का हम कनेक्शन नहीं बना रहे, ठीक है, न्यूट्रल दे दिया, ये 24 वोल्ट AC का है कॉन्टेक्टर, ठीक है, 24 वोल्ट AC। तो ये कॉन्टेक्टर को A2 दे दिया, A1 देने से क्या होगा, ये कनेक्शन रेडी हो जाएगा, फैन ऑन हो जाएगा, लेकिन A1 को दिया नहीं जाता है, क्या करेंगे हम लोग, लेके जाएंगे सिलेक्टर स्विच में। पहला रुकावट क्या है, सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच अगर हैंड पे आप चलाएंगे, हैंड पे, तो आपका यहीं से वापस आके हिट करेगा A1, ठीक है। अगर हम ऑटो में चलाएंगे तो ये कहाँ जाएगा बताओ, बीएमएस कंट्रोलर में सर। बीएमएस में। यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि यही है बीएमएस और कुछ नहीं, फिर ये वापस आके हिट करेगा इसको A1, ठीक है। तो ये जो हिट किया इसी का नाम है BO कमांड, ठीक है, क्लियर हो गया। यही हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है, BMS। अब यहाँ से इसके ऊपर ऑक्सिलरी रिले, तो यहाँ से फीडबैक भी जाएगा BMS में, समझे बात, डिजिटल इनपुट। तो अभी सारा चीज ड्राइंग बताएगा कैसे काम करता है, क्लियर। तो BMS में क्या जा रहा है आपका, ये वाला एक केबल, डिजिटल आउटपुट डिजिटल आउटपुट, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, बोला था डिजिटल आउटपुट में जो BMS में आता है उसमें कुछ ना कुछ करंट होता है, तो 24 वोल्ट AC आ रहा है इधर, है ना, और जाएगा क्या यहाँ से 24 वोल्ट AC, जब सट जाएगा ये आपस में इधर, तो क्या जाएगा 24 वोल्ट AC, क्लियर। चलिए अब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल जी सर। चलिए अब आपको इंजीनियर बनना हो या टेक्नीशियन, हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप लोग, आवाज एकदम नहीं आ रहा, जो पूछ रहे हैं उनका आवाज नहीं आ रहा मेरे को। सर मैं कह रहा हूँ ऑक्सिलरी रिले का फोटो भेज दिएगा सर। हाँ, सब फोटो भेज देंगे, ऑक्सिलरी रिले का हम उसको खराब कैसे होता है उसको भी टेस्टिंग करने का, ये सब हम डालेंगे आप लोग को ग्रुप में, जो डालेंगे उसको देखिए आप लोग, ठीक है। ठीक है। चलिए अब, अच्छा ड्राइंग पढ़ने से पहले क्या है, दुनिया का कोई भी ड्राइंग हो, हनीवेल का हो, स्नाइडर का हो, या जो भी कंपनी का हो, सबका सिंपल रहता है ड्राइंग, वही 4 चीज़ आएगा, कैसे आता है बस उसको समझना है, और क्या क्या चीज़ बेस चीज़ है, बाकी 90% आपको 70% जो है उसमें डिजिटल इनपुट आता है, यानी फीडबैक, क्योंकि दिमाग कब लेगा डिसीजन, जब तक इसको कुछ पता नहीं चलेगा। अब आप लोग 10 आदमी है, 10 तरफ से मेरे को इनपुट आ रहा, तब हम डिसीजन ले रहे हैं। तो इसी तरीके से कंट्रोलर में सबसे ज़्यादा जो इनपुट आता है डिजिटल इनपुट आता है, वो आके क्या बताता है कि रन है कि नहीं, एयर फ्लो है कि नहीं, तब उसके हिसाब से डिसीजन लेके प्रोग्राम के हिसाब से कमांड देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ना है, सर एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। सर रिले और कॉन्टेक्टर में बेसिक क्या अंतर है सर, ये डिफरेंस? छोटा चीज़ का 220 मैक्स टू मैक्स 220 चीज़ को हम लोग ऑन कर सकते हैं, 220 वोल्ट वाले को, ठीक है। दूसरा चीज़ ये BMS में होता है, BMS में भी होता है और MCP पैनल में होता है, काम दोनों का वही है, नीचे से NO को NC करना, कॉन्टेक्टर में भी NO को NC करना, ठीक है। तो कॉन्टेक्टर जो है ये हाई वोल्टेज, यानी बड़ा बड़ा मोटर चल रहा है या कोई चीज़ ऐसा चल रहा है तो उसको ऑन करने के लिए, लेकिन ऑपरेट करने के लिए क्या दे रहे हैं हम लोग, AC दे रहे हैं ना, करंट 24 वोल्ट AC, समझ आए बात, यानी वो है उसके नीचे से करंट हेवी जा रहा, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, जाने का, जैसे आपके घर के गली का रास्ता है, स्ट्रीट का, लेकिन उसमें काम क्या हो रहा है, उससे गाड़ी जा रही, साइकिल जा रही। इसी तरीके से हाईवे में जा रहा है, हाईवे में ट्रक जा रहा, क्या है वो रोड चौड़ा है, थोड़ा ज़्यादा है, रिलायबल है, तो इसके लिए क्या है, लेकिन काम दोनों एक ही कर रहा है, रास्ता बना रहा है। कौन सा रास्ता बना रहा, NO को NC कर रहा, ठीक है। ओके सर, ओके। तो इसमें क्या है, रिले में छोटा चीज़ को, ज़्यादा हेवी चीज़ को नहीं डाल सकते,
छोटा चीज़ से हम लोग बड़ा कॉन्टैक्टर को भी ऑन कर सकते हैं, तो वो देखेंगे रिले। अगर कॉन्टैक्टर को कैसे कनेक्शन किया जाता है, रिले ही को हम लोग हीट करते हैं। बीएमएस में देखो रिले लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है, रिले है ना, ये देखो रिले दिख रहा, ये सारा रिले है 24 वोल्ट। यस सर। ठीक है, ये सारा रिले 5 रिले। तो अब आप बोलिएगा कि सर ये रिले को अगर हम ऑन कर दें, तो मान लो इस रिले को, एक कॉन्टैक्टर यहाँ लगा हुआ है, सवाल अब देखो हम बता रहे तुमको, ये कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के अंदर से L1, थोड़ा सा अभी समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, सवाल अच्छा है। ये कॉन्टैक्टर है आपका, थोड़ा छोटा हो गया, बहुत मोटा हो गया, ये आपका कॉन्टैक्टर है, कहाँ लगा हुआ है, एमसीपी पैनल में। ठीक है, क्लियर, कॉन्टैक्टर एमसीपी पैनल में लगा हुआ है। अब आपका बीएमएस में यहाँ पे देखो, ये कॉन्टैक्टर को A1 A2 दे दिया गया है। A1 को क्या किया गया है, A1 को ला के इस रिले के कॉइल नीचे लगाया गया, कॉमन में। कहाँ लगाया गया, कॉमन में। फिर कॉमन से निकाल के वहाँ से ला के इसको कनेक्शन कर दिया इधर A1 में। क्लियर हुआ। अब इस रिले जी में सर। यहाँ पे कौन सा पोजीशन है बताओ, एनो पोजीशन। पोजीशन है। एनो NO। पोजीशन है, वेरी गुड। तो अब इस NO रिले को position। हिट करने के लिए क्या करेंगे, इस रिले का कितना वोल्ट का रिले है, 24 वोल्ट का, चलो वेरी गुड, 24 वोल्ट AC। और ये कॉन्टैक्टर था 220 का मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा कौन सा आ रहा बताओ। सर वो भी 24 वोल्ट का आ रहा है ना सर? नहीं नहीं नहीं, 24 वोल्ट का लेकिन नहीं, ये यहाँ 0.0 यहाँ वोल्ट। तो हम बता दिया 220 का कॉन्टैक्टर। 220। तो 220 आ गया ना, 220। जी 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 220 220। आके इसके कॉमन में लगा हुआ है, समझ में आया बात। लेकिन इस रिले का जो है 24 वोल्ट का है। तो अब इसमें जो न्यूट्रल कितना लगेगा, A1 A2 और A1 बताओ। सर ये 24 वोल्ट लगेगा वेरी गुड, एसी का A2 में। हाँ A2 में लगा देते हैं। चलो A2 में मान लो 24 वोल्ट दे दिया A2 में। अब क्या होता है देखो, A1 को हम लोग, इसका A1 जो है, इसके A1 को हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से करंट को लेके जाते हैं कॉन्टैक्टर के कौन सा DO पॉइंट में। कहाँ ले जाएंगे, DO पॉइंट में। वहाँ से आके ये लगेगा कहाँ पे बताओ तो, इसके A1 में। अब ये अगर मान लो कॉइल वोल्टेज मिल गया A2 और A1, तो क्या हुआ, ये कनेक्शन क्या बन जाएगा, NC जैसे बना, ये कॉन्टैक्टर हेवी वाला को ऑन कर दिया। तो यही तो काम होता है बीएमएस में, समझे बात। जी सर, अभी पूरा बिल्कुल समझ गए। हाँ, यही समझाना चाह रहे ये वाला जो लिखे वो मिटा क्यों दिया सर? ये वाला भेज देते तो थोड़ा और इसका वो फेयर कर लेते। अच्छा से बना देते हैं फिर से आपके लिए, तो ठीक है, अच्छा से बना देते हैं फिर से, जी सर। समझ में आ जाएगा आप लोग। चलिए, आप लोग के लिए अच्छा से बना ही देते हैं। बीएमएस का काम कैसे होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोग को। डीडीसी पैनल, ये डीडीसी पैनल है मान लो। ठीक है, ये डीडीसी पैनल है। आपका एमसीपी पैनल के अंदर क्या होता है, कॉन्टैक्टर रिले कुछ भी होता है, उसको हम लोग ले लेते हैं। आ गया यहाँ, एमसीपी पैनल किधर है आपका, सर्च कर लीजिए सर। है सब एमसीपी पैनल दिख रहा नहीं मेरे को। ये देखो एमसीपी पैनल है। ठीक है, आप लोग के समझने के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग समझ जाओ। मेन हमारा कहने का मतलब, नहीं समझे फिर समझो, 10 बार समझो, नहीं तो ड्राइंग जब स्टार्ट हो जाएगा फिर हम रुकेंगे नहीं, एकदम फास्ट चलेंगे। ये हो गया डीडीसी पैनल, ये हो गया एमसीपी पैनल, मोटर कंट्रोल पैनल, लो करंट पैनल, जो भी है। अब इससे सारा कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन ये देखो यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक में सब केबल आता है, क्योंकि सरिया के करना है काम तो उल्टा पुल्टा डायरेक्ट इसमें नहीं लगाएंगे। लेकिन हम बोले यहाँ पे कॉन्टैक्टर को सब कुछ दे दिया गया। इसका A1 को हम लोग क्या किया, लेके आए बीएमएस के रिले में। कहाँ लेके आए, ये डायरेक्ट रिले में नहीं आएगा, ये ऊपर से आएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट दिखा रहे हैं आपको A1। ओके, अब ये कॉन्टैक्टर कितना वोल्ट का था,
इलेक्ट्रिकल वाला होता है 220 वोल्ट का है। तो इसमें कौन सा कितना आएगा, यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली, टर्मिनल में आता है सब, ठीक है। तो हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है 220 वोल्ट आ रहा है। तो ये कहाँ लग रहा है, ये बेस में लग रहा है। कहाँ लग रहा है, बेस में। ओके, बेस में लग के वापस चला जा रहा है टर्मिनल से, कहाँ जा रहा है, इसके A1 में। क्लियर, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से अंदर अंदर कनेक्शन रहता है। ओके, तो ये आपका बेस में, अब यहाँ पे सब लिखा रहेगा, नंबर 1 टर्मिनल से आया इधर और नंबर 2 से वापस गया। तो ये तरीका है, अभी समझेंगे हम लोग, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। अब इस रिले को क्या करना है, इस रिले को अपना कॉइल वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए, कॉइल वोल्टेज। ये रिले कितना इसका है बताओ, मान हम बता दे रहे हैं क्या है, 24 वोल्ट AC में काम करता है। इसको कॉइल वोल्टेज चाहिए 24 वोल्टेज, कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए था 220 में, तो उसको मिलने वाला है। इधर खाली NO कनेक्शन किया हुआ है। अब इसका न्यूट्रल को दे देंगे। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल ही का काम खत्म करते हैं। तो न्यूट्रल यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर से बन के रेडी है कहीं पे न्यूट्रल, तो यहाँ पर से हम ला के इसको न्यूट्रल दे दिया A2। क्या दे दिया, A2। अब A1 को हम लोग क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट दे देंगे तो ये कनेक्शन तो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं देना। A1 को हम लोग लेके जाते हैं कंट्रोलर के DO पॉइंट में। कहाँ, DO पॉइंट। वहां से निकल के कहाँ आएगा बताओ, आके A1 में हिट करेगा। अब A1 और A2 मिल गया तो क्या हुआ, ये NC बन जाएगा, है ना, ये कनेक्शन बन जाएगा। जी सर, जी सर। जब तक नहीं मिल रहा था क्या बना हुआ है, NO। NO, हाँ, जब तक नहीं मिल रहा, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये वाला को मिटाना नहीं है ना, आप लोग को भेजना है। जी सर। ये देखो ना, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। अब यही चीज होता है डिजिटल आउटपुट में। ये किस में होता है, इसको बोलते हैं DO पॉइंट, DO सिग्नल जो आता है। तो ये हमारा डिजिटल इनपुट में आ रहा, क्या आ रहा, 220 आ रहा और 220 वापस जाएगा, है ना। तो ये रिले में आके लगा हुआ है या कोई जगह आके लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कंट्रोलर से अभी इसको हिट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोलर में अगर DO पॉइंट आ गया तो कंट्रोलर में भी कभी कभी लेने का खूबी रहता है 220। तो ये आके होल्ड करता है, वापस फिर जाएगा इधर, इसको हिट करता है। क्लियर, चलिए अब आप लोग समझना है ड्राइंग। तो ड्राइंग का पहला पेज स्टार्ट करते हैं। दुनिया का कोई भी ड्राइंग, उससे पहले हम लोग ये वाला समझ जाते हैं जो पहला दिन आपको पढ़ाया था। किसी को भी क्लास में हेजिटेट होता है पूछने में, आप अकेले में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। सब हम लोग यहाँ जॉबलेस आदमी है, ठीक है, या कोई और काम कर रहे हैं आप लोग, इस लाइन के हिसाब से आप लोग जॉबलेस हैं या कोई सीख रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या चीज़ हुआ, पहला दिन हम लोग सब पढ़ा दिया मशीन। क्या पढ़ा दिया, मशीन। मशीन का एक अपना पैनल होता है MCP पैनल, ठीक है, MCP, LCP लो करंट पैनल या MCC पैनल, नाम है इसका 3-4 नाम, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अब हम लोग जो पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं आपको DDC पैनल, ठीक है। तो जब ये चीज हो रहा है, ये सारा सिग्नल आ रहा और जा रहा, आप लोग को बताया था DI, AI, DO, AO, ठीक है। अब यही चीज को हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। क्या देखेंगे, ब्रीफ में। अभी तो हम लोग ऊपर ऊपर यहाँ से बताया था कि डिजिटल इनपुट आ रहा, लेकिन कैसा आ रहा था अब देखना। ये जो आ रहा और जा रहा, ये सारा चीज इस पैनल के ड्राइंग से समझ में आएगा। क्लियर, जी सर। चलिए तो आज हम लोग का जो है ड्राइंग का काम स्टार्ट होगा। तो ड्राइंग किसी भी कंपनी का हो तो सबसे पहला उसका पेज होता है कवर पेज। क्या बोलते हैं उसको, कवर पेज। कवर पेज। कवर पेज में आपको 3-4 इंफॉर्मेशन मिलता है, किसी भी कंपनी का हो, हनीवेल का हो, यहाँ पे कौन सी कंपनी का है, स्नाइडर का है। क्या है, क्योंकि हम स्नाइडर में काम करते हैं। आप हनीवेल का ड्राइंग लाएंगे तो उसको भी पढ़ा देंगे, मसला नहीं है। अब यहाँ पे 3-4 चीज आपको मिलता है पढ़ने के लिए। सबसे पहला चीज किसी भी कंपनी के रहेंगे तो नंबर 1 DDC पैनल का ड्राइंग का नेम क्या है,
ये जो है ये ड्राइंग किसके लिए है, तो यहाँ पे देखिए उसका नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। डीडीसी, किसी का साउंड आ रहा है, बात कर रहे हैं, बंद कर लो माइक या DDC EFX exhaust fan. ठीक है। तो डीडीसी एग्जॉस्ट फैन एक्स लिखा हुआ है। एक्स के मतलब तो कोई नाम नहीं होता। तो यहाँ पे देखो उसको एक्सप्लेन किया गया। क्या एक्सप्लेन किया गया? एग्जॉस्ट फैन टिपिकल। क्या लिखा हुआ है? एग्जॉस्ट फैन टिपिकल। टिपिकल के मतलब होता है कि इस प्रोजेक्ट में, या आप कोई भी प्रोजेक्ट आपका ये वाला है, ये प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी एग्जॉस्ट फैन है 1 2 3 4 5 अप टू 14 हमारे पास है, तो सब के लिए यही ड्राइंग है। इसलिए यहाँ पे नंबर नहीं लिख के एक्स लिखा है। क्या लिखा? क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया क्लियर। पहला चीज नेम। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है। क्या Yes, sir. दूसरा चीज Improvement यहाँ of पे Jamarat देखेंगे Bridge इसका and प्रोजेक्ट का नाम surrounding क्या है। area Mina. तो ये आपको पहले से मालूम होगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है। प्रोजेक्ट का नाम है आपका जमरात। मीना में हम काम करते हैं, मीना प्रोजेक्ट। ओके, ये मीना का प्रोजेक्ट है। उसके बाद तीसरा काम सबसे बड़ा है, कौन सी कंपनी बीएमएस का सिस्टम बनाए है। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है एमटीएस स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको मिला यहाँ पे। दूसरा चीज़ और भी चीज़ मिलता है कि इसमें कितना पेज है, कौन सा तारीख में बना है, कौन सा इंजीनियर इसको पास किया है। तो ये सब उतना देखने का ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है ये तीन चीज़, कौन सा कंपनी बनाया है, हनीवेल बनाया है कि स्नाइडर बनाया है, सब इसमें लिखा हुआ है। दूसरा चीज़ अब यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कस्टमर कौन था बनवाने वाला, चलो उसको भी दिखा देते हैं। तो ये आपका सऊदी बिन लादेन दिया था काम। ये इनक्लोजर किसको बोलते हैं, किसी को मालूम है? इनक्लोजर जो डीडीसी पैनल का जो बॉक्स है उसको कौन सी कंपनी बनाए? एलेंत्रा, यानी डब्बा, उसका डब्बा है, डब्बा जो बॉक्स में बैठता है, यानी समझे बात। ये जो स्टील का बॉक्स है, लोहे का, ये जो डब्बा है जिसके ऊपर डीडीसी पैनल है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसको कौन कंपनी बनाई है? एलेंट्रा। तो इनक्लोजर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आवाज आ रही है आप लोग सर। को? हाँ चलिए ठीक है। तो पहला पेज आप लोग का क्लियर है, कवर पेज। अब कोई भी कंपनी का रहेगा पता चल जाएगा इससे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये है कहाँ पे, लोकेशन और नेम। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या है? नेम और उसका लोकेशन। देखो बेसमेंट में है। ठीक है, जी सर। चलिए पेज नंबर 2। इस प्रोजेक्ट में जो सबसे, यानी इस पैनल का ड्राइंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज है आपका ये वाला पेज है। इसके बारे में किसी को मालूम है? पढ़े थे आप लोग। इसको बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। क्या बोलते हैं? Schematic diagram. स्कीमेटिक डायग्राम, या फिर इसका दूसरा नाम है इनपुट आउटपुट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट आउटपुट पॉइंट। यानी अब हम जो पहले बता रहे थे आपको, क्या बता रहे थे आप लोग को कि भाई मशीन और एमसीपी पैनल से आपके डीडीसी पैनल में क्या आ रहा था, कौन चीज़ आ रहा था और कौन चीज़ जा रहा था। अब इसमें क्लियर होगा कि इनपुट कहाँ से आ रहा है और आउटपुट कहाँ जा रहा है। समझ में आया बात? क्लियर? इनपुट और जी सर। आउटपुट कहाँ जा रहा है, एग्जैक्ट फिगर आउट इधर से होगा। तो अब आप वही चीज़ देखो, दो चीज़ हम आपको देखा, हम लोग सीधा सीधी बनाया, इधर मशीन और इधर डीडीसी पैनल। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ड्राइंग में समझाने के लिए इसको एल साइड में बनाया है ना। ये आपका डीडीसी का कंट्रोलर हुआ। एक्चुअली डीडीसी के मतलब क्या हुआ, डीडीसी पैनल में नहीं जाता है, सब चीज़ उसके कंट्रोलर में जाता है। कहाँ जाता है? कंट्रोलर। यानी हमारा कंट्रोलर बॉडी का दिमाग जो है सब कुछ कहाँ जाता है, जो भी चीज़ सेंस करते हैं, देख रहे हैं या बोल रहे हैं, वो सारा चीज़ दिमाग में जाता है। दिमाग कैन प्रोसेस एवरीथिंग। समझ में आया बात? तो इसी तरीक़ा से आपके डीडीसी पैनल में जो भी कंपनी का कंट्रोलर होगा, वो हनीवेल का हो
स्नाइडर का हो या फिर जॉनसन कंट्रोल का हो, सब चीज़ यही प्रोसेस करेगा। तो दिमाग यानी डीडीसी पैनल ही में गया। अब हमारा कहने का मतलब था कहाँ से आ रहा, दो चीज़ हम बताया था आपको, याद है? तो अब यहाँ फाइंड आउट करो दो चीज़ क्या है। पहला ये क्या है, एग्जॉस्ट फैन। यार तो ये क्या है, मशीन हुआ। तो महंगा पड़ेगा। ताजी बना घर में खुशबू और बना ये देखो क्या है, इसका बना काम क्या है, के ये क्या दिख रहा आपको? दो चीज हम बताया था ना, मशीन और उसका पैनल, एमसीपी पैनल, या यहाँ पे लिखा हुआ एग्जॉस्ट फैन कंट्रोल पैनल। क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? एग्जॉस्ट फैन कंट्रोल पैनल। तो वही हुआ ना, एमसीपी हुआ ना, ये एमसीपी पैनल हुआ। मोटर कंट्रोल करो तो यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन हो रहा है, जो मोटर तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीपी यानी कंट्रोल पैनल एग्जॉस्ट फैन का। ये क्या हुआ, मशीन एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, तो ये दोनों जगह से जो केबल जा रहा है, क्या चीज जा रहा है, चार चीज जा रहा था, याद है? जी सर। यहाँ पे लिखा हुआ चार चीज, डी आई, ए आई, डी ओ, ए आई। तो इसको ड्राइंग में इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आए कितना डी आई आ रहा है, यानी आपके पैनल में आ रहा है। क्लियर? कितना ए आई आ रहा है आपके पैनल में आ रहा है। डीओ, डीओ के मतलब क्या होता है, कितना जा रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सब यहाँ पर दिखा रहा। एओ, एओ क्या होगा, पैनल से आपका डीडीसी पैनल से जा रहा है, कहाँ जा रहा, मशीन या उसमें जा रहा है। यहाँ पे इसका नेम को डिजाइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है हमारे पास, पढ़ो, डिजिटल इनपुट है ना। तो ये वाला लाइन में डिजिटल इनपुट है, आप लोग का ड्राइंग है। जी जी जी। ठीक है, तो ये वाला लाइन में डिजिटल इनपुट है। तो ये देखो दो लिखा हुआ है, इसके मतलब दो केबल आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, पढ़ो, सर सिलेक्टेड स्विच से आ रहे हैं और पोजीशन तो सिलेक्टर स्विच, कंट्रोल पैनल से आ रहे हैं। सिलेक्टर स्विच है कहाँ पे, सीपी पैनल एमसीपी में पैनल एमसीसी सीपी पैनल में, एमसीपी पैनल, वेरी गुड, जी, एमसीपी पैनल जी सर। एमसीपी पैनल में। आप क्लियर हो रहा, पढ़ाई समझ में आ रहा? ये जो आ जी, रहा है जी, आपका जी। जी सर। एमसीपी पैनल से आ रहा। तो अब आप एज ए टेक्नीशियन हो, MC इंजीनियर हो, तो आपको सिलेक्टर स्विच से जो दो केबल आ रहा, क्या चीज आ रहा, पढ़ो, एग्जॉस्ट फैन, सिलेक्टर स्विच, स्विच सिलेक्टेड स्विच, ऑटो आ रहा और मैनुअल आ रहा, दो ऑटो और मैनुअल। दो चीज आया, वेरी गुड। तो इसी के जी। लिए वहां पे क्वांटिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दो क्वांटिटी, दो केबलें जा रही हैं। क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ 2 इंटू STP 22 गेज। STP के मतलब होता है शीट ट्विस्टेड पेयर केबल। वो कहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ इंजीनियर लिख के गया है। जो इंजीनियर बनाता है इसी को बोलते हैं इंजीनियर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या है, लेजेंड। लेजेंड के मतलब उसके बारे में बताया हुआ क्या है, ये वाला STP 22 शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी कंपनी का, बेल्डेन। मॉडल नंबर कितना है, 8716। ये जो केबल आ रहा है ये सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। कैसा होता है भाई देखने में, सही केबल की नॉलेज बता रहे हैं। हाँ वेरी गुड, केबल का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब क्योंकि ड्राइंग में हर चीज़ तो मेंशन नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये बता दिया। ठीक है, माइक बंद कर लो। क्लियर हुआ? तो हमें दो चीज मिला, मिला भाईजान, क्लियर हो गया ना सबका, सबका क्लियर हुआ? देखो सबको हमको लेके चलना है। तो यहाँ पे डिजिटल इनपुट आ रहा है, एक ऑटो से आ रहा है और एक कहाँ से आ रहा है, हैंड से, है ना, मैनुअल और ऑटो। और आ रहा है मैनुअल है। सीपी पैनल से, मैनुअल, उसी को हैंड बोलते हैं, मैनुअल। ठीक है, मैनुअल ही ठीक है। ठीक है। तो ये दो केबल आ रहा है यहाँ से। अब ये सारा डिजिटल इनपुट था मेरा। तो डिजिटल इनपुट का मतलब इस कंट्रोलर में आ रहा है सब कुछ। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट चीज आ रहा है, क्या है, दो केबल पता कीजिए, पढ़िए। ये ट्रिप का है और लन का है। तो अभी हम आपको देखने नहीं बोलेंगे, अब बताइए ट्रिप कहाँ से आता है, अगर वहाँ कॉन्ट्रैक्टर ओवरलोड रिले, सीपी पैनल से। सीपी पैनल, और कहाँ से आएगा,
सिटी स्विच सिटी स्विच एक एक करके बोल दो भाई। ठीक है ठीक है, थोड़ा दूसरे को मौका दीजिए बोलने का। क्लियर, सबको एक ही आदमी नहीं बोले। ठीक है, सिटी स्विच या ऑक्सिलरी, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सिटी स्विच रन जो आ रहा। जी। ओके, और एक चीज और मेंशन है ऑन ऑफ, तो उसके लिए हमको नीचे जाने होगा, तमाम। है ना। तो अभी हम उसका बात नहीं कर जी। रहे हैं, अभी उसको छोड़ दे रहे हैं। अभी हम दो चीज यहाँ से क्या लिया, दो चीज हमको यहाँ से मिला, दो चीज, रन एंड ट्रिप। ट्रिप। वेरी गुड, चार चीज हो डिजिटल गया, चार इनपुट केबल। बताइए। उसके बाद देखो ये क्या है, पढ़ो, एक केबल आ रहा, कहाँ से आ रहा, एयर फ्लो। एयर फ्लो पहले ही देखते ही, एयर बिना फ्लो देखे बताओ तो कहाँ से आना चाहिए, डीपीएस से सर, कहाँ से आना डीपीएस चाहिए। डीपीएस से एयर फ्लो सर फील्ड डिवाइसेस से। डीपीएस। मशीन के पास से आ रहा है, मशीन के डीपीएस पास से से, तो आ रहा, मशीन के पास से आ रहा, वेरी गुड, मशीन के एग्जॉस्ट पास फैन से आ के रहा पास से। एग्जॉस्ट फैन जहाँ पे लगा होगा, है छत में एग्जॉस्ट हो फैन। या फ्लोर में हो कहीं पे, तो वहां से आएगा। अब केबल, अगर आप इंजीनियर हो या टेक्नीशियन, तो काम करने कहाँ जाओगे, एमसीपी पैनल में नहीं जाओगे, डीपीएस खोजोगे, कहाँ है फैन का लोकेशन पता करोगे, वहां से ही केबल आ रहा आपके पास। चलिए देखिए उसमें क्या आ रहा, एयर फ्लो, वेरी गुड। तो कितना हो गया, 5। डिजिटल इनपुट कितना हो गया, 5। ये क्या हुआ, एयर फ्लो। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एक और डिजिटल इनपुट आ रहा है, ये क्या है, पढ़ो, फायर अलार्म, फायर अलार्म। अलार्म का आ रहा है, फायर फायर अलार्म। अलार्म। तो एफएसीपी का पैनल है, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, उससे एक फीडबैक केबल आ रहा, ये भी डिजिटल इनपुट है, वेरी गुड। ये फायर का आ रहा फीडबैक, फायर, ठीक है, हम लोग लिख लिया इसको। तो हमारे टोटल कितना हो गया डिजिटल इनपुट आपके पैनल में। अगर कोई पूछे इस डीडीसी पैनल में भाई एग्जॉस्ट फैन का टोटल डिजिटल इनपुट कितना है, बताएंगे आप जरा। 6 है। 6। टोटल DI 6, वेरी गुड, 6 क्लियर। अब हम लोग देखते हैं AI है कि नहीं आपके पैनल में। अब आप बताइए AI है कि नहीं, जरा देख के अपना ड्रॉ। नहीं है सर जी, एक है एआई है, डीओ है, नहीं है। AI है, नहीं है, डीओ नहीं है। है, नहीं है सर। क्यों नहीं है, सवाल तो होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन में AI लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, अपना भी तो कंसेप्ट होना चाहिए कुछ। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं, क्या क्या सेंसर लगता है, जी। टेम्परेचर या RH सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर, दो या वैल्यू। फिर CO सेंसर, या फिर CO2 सेंसर, या फिर क्या बोलते हैं उसको, और क्या होगा, गाड़ी SPD गाड़ी सेंसर, पर SPD सेंसर, वाल्व एक्चुएटर, एसपीडी। वाल्व एक्चुएटर जो परसेंटेज में खुलता है 0 से 100, अगर इस तरीके का कोई चीज़ होता तब हमारा फीडबैक आता। अभी हमारे पास कुछ है, सर इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, कुछ भी, तो इसलिए नहीं लगा हुआ ना सर वेरिएबल। कस के बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। वेरिएबल कुछ लगा हुआ नहीं है ना। हाँ, वेरिएबल सेंसर कुछ भी नहीं है जो बताने के लिए। अगर हमको डक्ट में टेम्परेचर मेंटेन, एग्जॉस्ट फैन में कभी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, बताओ, नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी को रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं चाहिए, तो हम लोग का एक टेम्परेचर सेंसर लगता है, टेम्परेचर इसमें आता, तो एक केबल दिखाता कहाँ से आता वो। इसमें VFD लगा हुआ था तो हमारे को जरूरी पड़ता था। ठीक है, तो इससे हम लोग को समझ में आ गया इस डीडीसी पैनल में हमारा कोई वेरिएबल वाला सेंसर नहीं है। क्लियर। जी सर। ओके, यस सर। चलिए अब आप देखिए डीओ। डीओ कहाँ से जाता है, सर डिजिटल कट रहा है सर, सर कॉल कट रहा है सर। हाँ, कटेगा, फिर ज्वाइन करेंगे, टेंशन नहीं है। ये वाला पेज पढ़ाने होगा उसके बाद ही। कट गया, बस नहीं कटा सर, कट चलिए फिर से भेज देते हैं हम काट के।